बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीएई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक आपको तमाम चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवा दिए। आज हमारा लास्ट चैप्टर है और हमारी मैथ क्या हो जाएगी आज कंप्लीट। और मैंने इसकी तमाम एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवा दी और इनकी तमाम मैंने शॉर्ट क्वेश्चन वाली भी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी, जो चैप्टर के आखिर में होते हैं वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए और मैंने एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज़ कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो बच्चों, हमें उसने दे दी जर्नल फॉर्म। आप लोगों को पता है सर्कल की जर्नल फॉर्म कौन सी होती है। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जर्नल फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सी ना सर्कल की जर्नल फॉर्म का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है, सर्कल की जर्नल फॉर्म। तो बच्चों, इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह उसने हमें पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों, ये x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। तो बच्चों, इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं सर्कल की। x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर मसावी r का स्केयर। ये वाली जो सा ना ये जो सी इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं और इसका निक नेम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये रही हमारे पास बी जोज के अंदर x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर। तो बी जोज के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों, एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, ये भी हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो बच्चों, उसने कहा हमें स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द सेंटर टू दी सरकमफ्रेंस। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल का क्या है, सेंटर। उसने क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से ना इस सरकमफ्रेंस तक जाती है, ये वाली लाइन। तो बच्चों, आप लोगों को पता है ये लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। इसी तरह बच्चों, इस सेंटर पॉइंट से ये वाला ये जो सा ना ये सरकमफ्रेंस कहलाती है, सर्कल की बाउंड्री। ये वाली जो सी सर्कल की बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको हमने 9th और 10th में क्लास में पढ़ा था, मुहीत। यानी सेंटर से मुहीत तक की जो सी ये स्ट्रेट लाइन है ना, या ये वाली स्ट्रेट लाइन, या ये वाली स्ट्रेट लाइन, या ये वाली स्ट्रेट लाइन असल में क्या होते हैं, ये हमारे रेडियस होते हैं, रेडियस होते हैं। तो बच्चों, रेडियस के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था एमसीक्यूज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों, एमसीक्यूज़ नंबर 4 करेंगे। हमने इस इक्वेशन रेडियस ऑफ द सर्कल, इस इक्वेशन का हमने रेडियस बताना है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए ये इस इक्वेशन का हमने क्या बताना है, रेडियस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 ऊपर होल का स्क्वायर, y माइनस 0 ऊपर होल का स्क्वायर। इस 1 को मैं बना सकता हूँ 1 का स्क्वायर और इसके साथ मैं कंपैरिजन करवाऊँ, x माइनस एच ऊपर होल का स्क्वायर, y माइनस के ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो बच्चों, ये देख लें, अगर मैं x माइनस 0 पर इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों, रेडियस ये वाला 1 बनेगा, यहाँ से देख लें, यहाँ पर r का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो इसका हमारा मतलब क्या हो गया, कौन सा रेडियस बनेगा, 1। तो 1 के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। ये 1 आता हमारा रेडियस। इसी तरह बच्चों, अब हमने हमें एक जर्नल इक्वेशन दे दी। हमने इस जर्नल इक्वेशन का क्या बताना है, रेडियस बताना। ये देख रहे हैं रेडियस, उसने हमें क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ना सर्कल की जर्नल इक्वेशन है। इस जर्नल इक्वेशन का अपना ही सेंटर का फार्मूला होता है, अपना ही रेडियस का फार्मूला होता है। इस जर्नल इक्वेशन का जो सा रेडियस का फार्मूला होता है जी स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आर मसावी जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये होता है रेडियस का फार्मूला इस जर्नल इक्वेशन का। तो बच्चों, यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, सी जोज के अंदर। सी के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। ये फार्मूला है, इस जर्नल इक्वेशन है, इस जर्नल इक्वेशन के रेडियस का फार्मूला है ये।
जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। ये थे हमारे पास MCQs नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब बच्चों करेंगे MCQs नंबर 6 से लेकर 10 तक। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाना है ताकि आपको पेपर के अंदर मसला ना बने। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमें क्या दे दिया, हमने क्या मालूम करना है, सेंटर मालूम करना है। हमें क्या दे दी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2x माइनस का 4y, यहाँ पर प्लस का 8 है माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0। हाँ, ये हमें एक जर्नल क्वेश्चन दे दी। इस जर्नल क्वेश्चन का हमने क्या मालूम करना है, सेंटर। ये लिखा हुआ है सेंटर, सेंटर मालूम करें। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जर्नल क्वेश्चन के साथ हम कंपैरिजन करवाएंगे इसको। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये रीजनल जर्नल क्वेश्चन है। इस जर्नल क्वेश्चन का ना हमने क्या मालूम करना है, सेंटर। तो आप लोगों को पता है जर्नल क्वेश्चन का सेंटर का फार्मूला होता है -g -f होता है। ये फार्मूला है इस जर्नल क्वेश्चन का। तो ये भी जर्नल क्वेश्चन नहीं, एक्स स्क्र, यहाँ पर भी एक्स स्क्र, ये भी वाई स्क्र, ये भी वाई स्क्र। ये असल में जर्नल क्वेश्चन है सर्कल की। इस जर्नल क्वेश्चन का हमने क्या मालूम करना है, सेंटर। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ना कंपैरिजन करवा देंगे। तो यहाँ पर आपने x का कोफिशिएंट लेना है, अददी सर। यहाँ पर x का अददी सर कितना है, -2, और यहाँ पर x का अददी सर कितना है, 2g। तो यहाँ पर 2g ले लेंगे। इसी तरह y का अददी सर कितना है, यहाँ पर -4 ले लिया। यहाँ पर y का अददी सर कितना है, 2f, तो 2f ले लेंगे। तो बच्चों ये -2, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया। तो 2 के साथ कैंसिल, -1 आ गई जी की वैल्यू। इस तरह आपने सेंटर निकालना होता है। तो ये -4, ये प्लस का, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया f। तो हमने इस जर्नल क्वेश्चन से g और f की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने इसका मालूम करना है सेंटर। सेंटर का फार्मूला होता है -g -f। तो बच्चों अब क्या करेंगे, g की वैल्यू कितनी है, -1 है, इसके साथ भी माइनस है तो +1 हो गया। तो f की वैल्यू -2 है, इसके साथ भी माइनस है तो ये +2 हो गया। तो बच्चों इस जर्नल क्वेश्चन का सेंटर आ जाएगा 1,2। तो बच्चों 1,2 के ऊपर क्या करेंगे, ए जो उसके अंदर मौजूद है इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमने नेक्स्ट उसने दे दिया इसी इक्वेशन, दोबारा फिर यही इक्वेशन दे दी उसने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 8 इज, हमने इसका क्या बताना है, रेडियस। तो बच्चों आप लोगों को पता है इसके रेडियस, इस यही जर्नल क्वेश्चन दे दिया हमें, एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस जर्नल क्वेश्चन का अपना ही रेडियस का फार्मूला होता है ये वाला, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, -8, तो c की वैल्यू आ गई -8। तो बच्चों अब ये इसका फार्मूला लगा देंगे, रेडियस मालूम हो जाएगा। तो g की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये वैल्यू आपने g की दर्ज करवानी है -1, तो ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। f की वैल्यू -2 दर्ज करवा दी। फिर c की वैल्यू क्या है, -8 है, इसके साथ भी माइनस है तो +8 आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस स्क्वायर ने ख़त्म कर दी, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी +8। तो बच्चों r मसावी 12 और 1 कितना आ गया 13 का जज़र आ गया। तो बच्चों 13 का जज़र आ जाएगा, इसका रेडियस क्या बनेगा, 13 का जज़र, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 2 दूनी 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर लिया तो 5 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12 और 1 13 का जज़र आता है। तो बच्चों 13 का जज़र यहाँ पर मौजूद है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों उसने हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन यूनिटी सर्कल बताना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना यूनिटी सर्कल होता है इस तरह का, x माइनस ऊपर होल का स्क्वायर, y माइनस के ऊपर होल का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर, यहाँ से जिसका रेडियस होता है ना 1। तो बच्चों यहाँ पर रेडियस क्या है हमारे पास, या इस देख ले, इस इक्वेशन का ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 ऊपर होल का स्क्वायर, y माइनस 0 ऊपर होल का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर। ये देख लें जिसका रेडियस क्या होता है 1,
वो जो सी इक्वेशन होती है ना वो कहलाती है यूनिटी सर्कल, जिसका रेडियस क्या हो 1, वो सर्कल कहलाता है यूनिट सर्कल कहलाता है। तो यूनिट सर्कल कौन सा आएगा, x² + y² = 1। तो इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमने नेक्स्ट के अंदर हमने ये हमें दे दिया x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर y - 2 ऊपर होल का स्क्वायर = 16। तो बच्चों इसका हमने क्या बताना है, रेडियस, MCQ नंबर 9 का। तो बच्चों हम रेडियस देख लेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए ये x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर y - 2 ऊपर होल का स्क्वायर, इस 16 को बना सकते हैं 4 का स्क्वायर, x - h ऊपर होल का स्क्वायर y - k ऊपर होल का स्क्वायर और r का स्क्वायर। तो बच्चों ये रेडियस के बराबर कौन सी वैल्यू है, 4 है। इसका रेडियस कितना आएगा, 4। तो बच्चों इस इक्वेशन का रेडियस कितना आएगा, 4। तो 4 के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों इसी तरह फिर यही वैल्यू हमें दे दी, तो हमने इसका क्या बताना है, सेंटर। अब इसी इक्वेशन का सेंटर बताना है, तो सेंटर क्या वैल्यू बनेगी ये देख लें। h क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, और k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 आ गई, h और k, ये h की वैल्यू ये k है। तो इस इक्वेशन का ये क्या बनेगा, सेंटर 1 और 2। तो बच्चों ये क्योंकि ये इसके साथ कंपैरिजन करें ना, ये देख लें h की वैल्यू कितनी 1 है, ये 1 मैंने लगा दिया, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैंने 2 लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस इक्वेशन का सेंटर 1,2। तो 1,2 कहाँ पर मौजूद है, ए जोज के अंदर है। तो ए के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के MCQs। आपको मेरे YouTube चैनल पर मैथ 123 भी कंप्लीट मिल जाएगी, और नेक्स्ट आपकी सेकंड ईयर की मैथ 233 वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। वहाँ से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और अपने जो उनसे क्लास फेलो है उनके साथ भी मेरा YouTube चैनल शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।